हेलो स्टूडेंट्स, अगस्त गुरुजी में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th इंग्लिश की पोएम, और पोएम का नाम है ब्यूटी। इस पोएम को लिखा है जॉन एडवर्ड मैसीफील्ड ने। ठीक है, अगर आप अगस्त गुरुजी पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और हाँ, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। ये है जॉन एडवर्ड मैसीफील्ड। ठीक है, ये इंग्लिश पोइट हैं और राइटर भी हैं। ठीक है, और ये पोइट लॉरेट रहे थे फ्रॉम 1930 से टिल हिज डेथ 1967। और पोइट लॉरेट क्या होता है? ये एक मतलब एमिनेंट फेमस पोइट होता है जो कि अपॉइंट होता है एज ए मेंबर ऑफ ब्रिटिश रॉयल हाउस होल्ड। ठीक है, ही इज रिमेंबर्ड एज द ऑथर ऑफ क्लासिक चिल्ड्रंस नावल द मिडनाइट फोक एंड द बॉक्स ऑफ डिलाइट्स। ठीक, क्लासिक चिल्ड्रंस नावल्स हैं मिडनाइट फोक और द बॉक्स ऑफ डिलाइट्स। ठीक है, अब ये जो पोइम ब्यूटी है, ठीक है ना, ब्यूटी है, इसमें पोइट जो है वो अपनी बिलाउड की जो ब्यूटी है उसको उसकी तारीफ करता है। ठीक है, तो द पोइट सीम्स टू बी एंथ्राल्ड बाय द ब्यूटी ऑफ हिज बिलाउड। ठीक है, एंथ्राल्ड होता है फैसिनेटेड, अट्रैक्टेड। पोइट जो है ऐसा लगता है कि वो जो उसकी बिलाउड है उसकी ब्यूटी से काफ़ी फैसिनेटेड है, काफ़ी अट्रैक्टेड है उसकी ब्यूटी पे। ही कंपेयर्स हर टू ऑल द बाउंटीज ऑफ नेचर बट फाइंड्स हर द मोस्ट ब्यूटीफुल। पोइट यानी कि मैसीफील्ड यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं अपनी बिलाउड की ब्यूटी को जो बाकी नेचर की जो ब्यूटीज़ हैं, बाउंटीज़ यानी कि प्राइजेज़, जो भी रिवॉर्ड्स जो नेचर हमें देती है उसको कंपेयर करती है। लेकिन अब वो यहाँ पे पाता है कि जो उसकी बिलाउड की जो ब्यूटी है वो सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल है। ठीक है, सो अब इस पोएम का टेक्स्ट है, I have seen dawn and sunset on moors and windy hills, coming in solemn beauty like slow old tunes of Spain. I have seen the Lady April bringing the daffodils, bringing the springing grass and the soft warm April rain. ठीक है, फर्स्ट स्टैंजा इसका। और सेकंड स्टैंजा है, आई हैव हर्ड द सॉन्ग ऑफ द ब्लॉसम्स एंड चांट ऑफ द सी एंड सीन स्ट्रेंज लैंड्स फ्रॉम अंडर आर्च्ड वाइट सेल्स ऑफ शिप्स, बट द लवलीएस्ट थिंग्स ऑफ ब्यूटी गॉड एवर हैज शोड टू मी आर हर वॉइस एंड हर हेयर एंड आईज एंड द डियर रेड कर्व ऑफ लिप्स। ये पोएम जो है, इस पोएम में 8 लाइनें हैं और ये 2 स्टैंजास पे कंसिस्ट करती है। ठीक है, तो आइए अब इसकी जो है एक्सप्लेनेशन जो है वो देखते हैं। इस पोएम में यानी कि पूरा जो पिक्चर है इस पोएम की उसमें डिस्प्ले की है वो डॉन है और आफ्टरनून है और सनसेट है। ठीक है, डॉन यानी कि जब सूरज निकलने ही वाला होता है, यानी कि डे ब्रेक जब होता है। ठीक है, उसे डॉन कहते हैं। फिर उसके बाद आफ्टरनून की जो है पिक्चर जो है डिस्प्ले हुई है और सनसेट की। अब पोइट कहते हैं, आई हैव सीन डॉन एंड सनसेट ऑन मूर्स। मूर हियर मीन्स अपलैंड एंड विंडी हिल्स, coming in solemn beauty like slow old
ट्यून्स ऑफ स्पेन। यानी कि पोइट कहते हैं मैंने डॉन देखा, सनसेट देखा, किस पे, मूर्स अपलैंड से, और विंडी हिल्स भी देखी जो कि अपनी ग्रैंड ब्यूटी है उनकी, ठीक है, लाइक स्लो ओल्ड ट्यून्स ऑफ स्पेन। लेकिन अब यहाँ पे पोइट जो बता रहे हैं कि उसकी बिलाउड की जो ब्यूटी है वो कहीं ज़्यादा है इन सब चीज़ों से, डॉन से, सनसेट से, विंडी हिल से, इन सब की जो खूबसूरती है वो कम है उसकी बिलाउड की खूबसूरती से। आई हैव सीन द लेडी अप्रैल ब्रिंगिंग द डैफोडिल्स। डैफोडिल्स फूल हैं, ठीक है। लेडी अप्रैल यहाँ पे पर्सोनेशन है, अप्रैल को पर्सोनिफाइड किया है, यानी कि ह्यूमन एट्रीब्यूट्स दिए हैं लेडी, यानी कि यहाँ पे लेडी मेंशन किया है। तो आई हैव सीन द लेडी अप्रैल ब्रिंगिंग द डैफोडिल्स, ब्रिंगिंग द स्प्रिंगिंग ग्रास एंड द सॉफ्ट वार्म अप्रैल। यहाँ पे जो सेकंड लाइन है इम्प्लाइज द सिमिली, यहाँ पे सिमिली भी सेकंड लाइन में सिमिली भी इस्तेमाल की है पोइट ने, लाइक, ठीक है। तो लेडी अप्रैल यानी यहाँ पे जो अप्रैल का महीना है वो क्या कर रहा है, डैफोडिल्स को ला रहा है, ठीक है, स्प्रिंगिंग ग्रास ला रहा है, और सॉफ्ट वार्म अप्रैल रेन। तो आई होप ये क्लियर है, ठीक है। पर्सोनिफिकेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि पर्सोनिफिकेशन जो यूज़ हुई है इस फर्स्ट स्टेंजा में, आई हैव सीन द लेडी अप्रैल ब्रिंगिंग द डैफोडिल्स, ब्रिंगिंग द स्प्रिंगिंग ग्रास एंड द सॉफ्ट वार्म अप्रैल रेन, ठीक है। इसमें क्या हुआ इस्तेमाल, पर्सोनिफिकेशन। अब सेकंड स्टेंजा है, आई हैव हर्ड द सॉन्ग ऑफ द ब्लूजम्स एंड चैंट ऑफ द सी एंड सीन स्ट्रेंज लैंड्स फ्रॉम अंडर आर्च्ड वाइट सेल्स ऑफ शिप्स। तो पोइट यहाँ पे कहते हैं कि मैं अक्सर जो है वो मैंने सुना है सॉन्ग ऑफ द ब्लूजम्स, जो फूल खिलते हैं उनके गाने, उनकी आवाज़, और उसने भी सुनी है ओल्ड सॉन्ग ऑफ द सी वेव्स, समुद्री लहरों के भी आवाज़ जो है वो सुनी है। While on the sea he often stood under the arched white sails of ship. Standing there he would sometimes see strange lands. अब वहाँ से वो जो है ब्यूटीफुल जो है वो लैंड भी देख सकता है। But the loveliest things of beauty God ever has showed to me. लेकिन loveliest सबसे खूबसूरत, सबसे प्यारी चीज़, जब खूबसूरत चीज़ जो खुदा ने मुझे दिखाई है वो क्या है, आर हर वॉइस, वो उसकी आवाज़, मीठी सुरीली आवाज़, और उसके खूबसूरत बाल, उसकी खूबसूरत आँखें, एंड द रेड डियर रेड कर्व ऑफ हर लिप्स। ये जो है लाइन जो है ये उसकी बिलाउड के लिए इस्तेमाल की है उसने, ठीक है। और ये पोइट यहाँ पे बताता है कि गॉड हैज़ क्रिएटेड मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स। अब गॉड ने जो है बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें जो हैं वो क्रिएट की हैं, ठीक है। लेकिन अब गॉड ने ऐसी कोई चीज़ खूबसूरत नहीं बनाई है जो इतनी ज़्यादा खूबसूरत हो उसकी बिलाउड से। यानी कि उसकी बिलाउड जो है, ये सब जो नेचुरल जो ब्यूटी वाली चीज़ें हैं, ये सब जो हैं जो उसकी बिलाउड की ब्यूटी है, उस ब्यूटी से वो चीज़ें जो हैं कम ब्यूटीफुल हैं। ही सेज दैट शी इज़ गॉड्स मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएशन इन द वर्ल्ड। अब वो कहता है, यानी कि जॉन एडवर्ड मैसीफील्ड कहते हैं कि जो ब्यूटीफुल क्रिएशन है इस वर्ल्ड में जो गॉड ने बनाई है वो उसकी सिर्फ बिलाउड है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इस पोएम के जो हैं 2 स्टेंजाज हैं। ईच स्टेंजाज इज ऑफ 4 लाइन्स, ठीक है। और इस पोएम की जो राइम स्कीम है वो है ए बी, यानी कि हिल्स, डैफोडिल्स और स्पेन रेन। इसकी जो राइम स्कीम है वो है ए बी
और CD CD। इस पोएम में एलिट्रेशन और एजोनेंस का भी इस्तेमाल हुआ है, ठीक है ना। एजोनेंस मीन्स यानी कि यहाँ पे ये है वावल साउंड जो है वो रिपीट हो रही हैं, और एलिट्रेशन मीन्स कॉन्सोनेंट साउंड जो है वो क्या हो रही है, रिपीट हो रही हैं, कॉन्सोनेंट साउंड्स एलिट्रेशन में, ठीक है। यानी कि जैसे है सीन, सीन का एस है, सनसेट, ठीक है, सॉलमन, स्पैन, ये सब क्या है, एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन मीन्स कॉन्स्टेंट साउंड की रेपिटेशन, ठीक है, और इसमें एजोनेंस का भी इस्तेमाल हुआ है। थैंक यू।